नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल होनी है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो उस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के बारे में चर्चा करते हैं। सोमवार को जब हम ओपनिंग हुई तो सुबह सुबह मुझे याद है कि कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, जसबीर गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, 90 पॉइंट ऊपर है, 70 पॉइंट ऊपर है। और मैंने यही कहा कि भाई गिफ्ट निफ्टी एक धोखा है, इस धोखे में मत रहो। इसके साथ साथ हमने दो चीज़ें और भी आज चर्चा की थी सुबह सुबह, कि गिफ्ट निफ्टी बेसिकली एक फ्यूचर्स का इंडेक्स है और गिफ्ट निफ्टी के वॉल्यूम्स वैसे नहीं हैं जैसे हमारी मार्केट में होते हैं। और जब मैंने फ्यूचर्स के बारे में बात की थी तो मैंने ये बात की थी कि भाई अगस्त की एक्सपायरी देखो, लास्ट थर्सडे ऑफ द अगस्त अभी आने में बहुत दूर है। तो 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट का प्रीमियम कभी भी उन फ्यूचर्स में हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आज वैसा ही हुआ, लोग सोच रहे थे 100 पॉइंट ऊपर ओपनिंग होगी, 90 पॉइंट ऊपर ओपनिंग होगी। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 30 पॉइंट्स ऊपर ओपनिंग हुई। 30 पॉइंट्स ऊपर ओपनिंग होना 3 रात 2 दिन के बाद क्या होता है? फ्लैट ओपनिंग। कोई होल्ड करके गया होगा तो उसका क्या हुआ होगा? कुछ नहीं मिला होगा, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा होगा। और उसके बाद मतलब लिटरली पूरे दिन पोजीशन को मैनेज करने में लग गया होगा। इसीलिए बोलता हूँ कि कभी भी, खास करके वीकेंड पर, कोई पोजीशन होल्ड करके नहीं जानी चाहिए। उसके बाद मार्केट में लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि भाई 700 के पार बहुत तेज़ी से अपसाइड जाएगा। और मैंने भी यही कहा था कि अगर 24/700 के ऊपर टिकेगा तब हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,700 बड़ा रेजिस्टेंस है। लास्ट में ज़रूर एक बार को अपसाइड का रुख जरूर हुआ है, बट 24,700 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। और हो भी क्यों ना। आज क्या किया गया? मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स की गई। आप ये देखिए, बैंकिंग, दो मेजर बैंकिंग स्टॉक्स कौन से हैं? HDFC, ICICI बैंक, दोनों लाल में है। दोनों ही लाल में। जब आप निफ्टी का वो देखते हो, निफ्टी का आप देखते हो हीट मैप पे अभी देखेंगे, तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो मोस्टली जो स्टॉक्स हैं वो ग्रीन में नज़र आ रहे हैं। ज़रा एक बार को चेक करते हैं कि हुआ तो हुआ क्या। आज का अगर मैं सिचुएशन देखूं तो क्या सिचुएशन बनती हुई हमको दिखाई दी है। मैं इंडेक्स ट्रैकर पे चलता हूं और इंडेक्स ट्रैकर पे 24,722 पे हमको क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है, 24/7/22 पे। और जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है गेनर्स में आ रहे हैं आपके हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, BEL और JSW स्टील। अब टॉप ड्रैगर देखो कौन है। जब टॉप लूजर्स की बात करोगे तो आपको टॉप ड्रैगर्स में, टॉप लूजर्स में आपको दिख रहा है पावर ग्रिड। उसके साथ साथ आपको HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों बड़े स्टॉक्स हैं। टॉप टू स्टॉक्स ऑफ द बैंक, टॉप टू स्टॉक्स ऑफ द मार्केट जो हैं वो भी यहाँ दिख रहे हैं। ONGC और अपोलो हॉस्पिटल्स भी रेड में ही दिखाई पड़ रहा है। अब मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में सिर्फ 7 स्टॉक्स आउट ऑफ 50 रेड में थे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ इतना पॉजिटिव नहीं हो पाया निफ्टी 50 में। उसका कारण क्या था? अब अकेला रिलायंस के साथ और भी कई स्टॉक्स हैं, बट अकेला रिलायंस कितना खींचेगा? जब HDFC बैंक और ICICI बैंक ने कहा कि नहीं, हम लाल में रहेंगे। जब लगभग 1%, आधे से 1% तक ही लाल में थे, लेकिन उनके लाल होने का नतीजा आपको देखने को मिल ही गया है। अब हमने बातचीत क्या की थी? 24/707 के ऊपर अगर हम टिकना स्टार्ट करेंगे और 5 मिनट की कम से कम कितनी कैंडल्स चाहिए थी हमको इसके ऊपर टिकनी? कम से कम 2 से 3 कैंडल्स। अब आप देखिए, हम लोग ओपन कहाँ हुए? हम लोग फ्लैट ओपनिंग टू अ बिट ऑफ गैप अप ओपनिंग, जिसको मैं फ्लैट ही कह रहा हूँ, वैसे ओपन हुए, अपसाइड गए। लेकिन मैंने कहा था 24,700 तक का कोई भी बाउंस अगर आता है तो एक बार को सेल की अपॉर्चुनिटी होगा। और वही 24,700, 707 तक का कोई बाउंस आया, वो सेल की अपॉर्चुनिटी एक बार को तो डाउन साइड पर देता ही था। हाँ, लास्ट में जाके हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि 1:30-2 बजे के बाद देखेंगे। 2 बजे के बाद क्या हुआ? 2 बजे के बाद हमारा 24/707 के ऊपर टिका, मार्केट टिका, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो पाया कि वो कुछ अपसाइड का रुख हो पाया। कारण आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई जब इतने बड़े स्टॉक्स पे कुछ नहीं हो रहा, HDFC और ICICI बैंक, तो कहाँ से कुछ ऊपर जाएगा। अब लेट्स नाउ लुक एट बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के दो अग्रज तो आपको पता है कि क्या हो रहे थे। दो अग्रजों की कहानी आपके सामने है। दो अग्रजों की कहानी के बावजूद भी इसमें तो भाई रेंज बाउंड रही मार्केट। स्टार्टिंग में ज़रूर एक सेल साइड का ट्रेड मिला, अदरवाइज रेंज बाउंड टोटली रेंज बाउंड मार्केट रही है। नाउ लेट अस ऑल्सो लुक एट फिन निफ्टी में क्या सिनेरियो रहा, क्योंकि इसके बाद हम जब सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स ने पैसा दिया है,
वो कैसे पैसा दिया उस पर भी बात करेंगे। फिर निफ्टी ने भी कोई बहुत अच्छा पैसा दिया हो, नहीं, कोई बाउंस आया उस पर सेलिंग, कोई बाउंस आया सेलिंग ही उस पर भी आई है। अब हम लोग एक बार को निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड सिलेक्ट में क्या हुआ, निफ्टी मिड सिलेक्ट ये लीजिए आपका निफ्टी मिड सिलेक्ट, हमने क्या बात की थी, 12645 हमारे लिए सेल का सिग्नल होगा। आप पहले तो ये देखिए क्या 12645 के नीचे एक भी 5 मिनट की कैंडल ने क्लोज दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। और मैंने हमेशा कहा जब भी पिछले दिन के लो के नीचे हम फर्स्ट 10-15 मिनट्स में जाते हैं और वापस रिकवरी करके उसके ऊपर आ जाते हैं, तो हम वहाँ से क्या करते हैं, बाय बाय बाय, ऊपर का ऊपर का ऊपर का। और हमारे लिए टारगेट्स क्या होते हैं, पिछले दिन का हाई। और आप देख सकते हैं 12871 का हमारा पिछले दिन का हाई था, 12870 को हमने दोबारा लास्ट में ऑलमोस्ट रीगेन कर लिया है। 12861 12861 पर क्लोजिंग दी है। अब सेंसेक्स, अब देखिए मिड कैप निफ्टी ने हमको पैसा दिया, बहुत अच्छा पैसा दिया। फिन निफ्टी बैंक निफ्टी ने ऐसा पैसा नहीं दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने क्या बात की थी कि जब तक हम 80,495 के नीचे नहीं जाएंगे सेल साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। चेक कीजिए 80,500 का लो है, और हमने ये बात की थी 80,694, 80,694 के अगर हम ऊपर चलना स्टार्ट करें, हम ओपन ही 80,694 के ऊपर हो रहे थे, एक बार को डिप मिला, यहाँ पर भी डिप मिला, 80,694 के ऊपर गए तो हमारे लिए लेवल था 8887, चेक कर लीजिए 80,887। और उसके बाद मैंने बात की थी कि 81,052 की, 81,000 टू 81,052, और यहाँ से कहा था कि भाई यहाँ से शॉर्ट्स दोबारा बनने तैयार होंगे। हालांकि ये बिल्कुल एंड टाइम पे जाके कहानी बनी है, और ये अपसाइड के आपको 3 लेवल्स यहाँ पे पैसा बनाने को मिला है। सेंसेक्स ने पैसा दिया, निफ्टी 50 ने ऐसा पैसा नहीं दिया, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी ने पैसा नहीं दिया, और मिड कैप ने पैसा बनाने को अच्छा खासा दिया है। तो ऐसा करते हैं, अब जरा ना कल के लिए निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं, सेंसेक्स में बाद में आएंगे क्योंकि कल को सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सिंपल रखते हैं अपना डिस्कशन, बिल्कुल सिंपल। 24,736, 24,736, 24,736 के अगर ऊपर चलना स्टार्ट होगा, 24,736 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट होता है निफ्टी 50, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 24,784, 24,784, 24,833, 24,833 और 24,878। वहीं दोस्तों अगर हम डाउन साइड की बात करें तो जब तक 24,554 नहीं टूटता, 24,554, 24,554 नहीं टूटता, हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहे। उसके नीचे हमारा लेवल है 24,500, 24,499, 24,500, बिलो दैट 24,460, 24,460, 24,398 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेट्स नाउ लुक एट बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक की करते हैं जब हम बात, तो भाई निफ्टी बैंक में सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि निफ्टी बैंक आज बहुत ज़्यादा किया है परेशान। तो निफ्टी बैंक 55,752, 55,752, जब तक 55,752 के ऊपर हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 55,752 के ऊपर हमारा जो लेवल आता है वो आता है 55,887 का, 55,887, और उसके ऊपर निकले तो एक बार को हमारे को ये लेवल मिल सकता है, दैट इज़ 56,000। और 56,000 के भी अगर हम ऊपर को चले गए, 56,000 के अगर हम ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे, और उसके तब हम उसके बाद में इस लेवल तक एक बार को आते हुए देख सकते हैं, दैट इज़ 56,122, 56,120, 56,122 ऑन द डाउन साइड। डाउन साइड की जब हम बात करते हैं तो 55,437 का लो है। तो जब तक 55,437 का लो ना कटे, जब तक इसके नीचे हम ना जाएं, हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उसके नीचे लेवल आ सकता है 55,312 का, 55,312 का, 55,312 भी टूटती है तो 55,200, और उसके नीचे गए तो एक बार को 55,000, 55,010 का लेवल 55,000 टू 55,010 दिखाई पड़ सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। मिड कैप निफ्टी की जब आप बात करते हैं तो देखिए बिल्कुल लेवल वही रखेंगे, 12,871, 12,870, 71 जो आज का हाई है, इसके ऊपर अगर चलना स्टार्ट करता है, टिकना स्टार्ट करता है तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 12,905, 12,905, 12,950, 12,994, 12,994। और दोस्तों डाउन साइड की जब हमको करनी है बात, तो डाउन साइड पे अब हम कहाँ से
डाउन साइड के बारे में सोचना शुरू करें। पहली बात तो अगर 12,796 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करता है, 12,796 के नीचे जाना स्टार्ट किया तो एक बार को ये इस लेवल तक आ सकता है, दैट इज़ 12,750 753, 12,753। और अगर 12,753 भी टूट जाता है तो एक बार को हमको 12,700 के आसपास के लेवल, 12,700 के आसपास के लेवल्स मिल सकते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। लेट्स नाउ लुक एट फिन निफ्टी, और उसके बाद होगी सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स पर बातचीत, जिसकी कल होनी है एक्सपायरी। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी फिन सर्विस 26,590। 26,590 के ऊपर अगर टिकना स्टार्ट करेगा तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,590 के ऊपर हमारा लेवल जो आ सकता है वो सीधा सीधा लेवल आ रहा है हमारा 26,655, 26,655। 26,655 के ऊपर गए तो उसके बाद लेवल जो आ सकता है 26,710 714, 26,710 714 का लेवल देखने को हमको हो सकता है प्राप्त ऑन द डाउन साइड। जब तक 26,412 नहीं टूटता। 26,412 क्या है जी, डाउन साइड का लेवल है सबसे, जो आज जहाँ तक नीचे जो हमारे को लेवल मिला है वो मिला है 26,412। 26,412 अगर टूटा तो 26,360, 26,360, और 26,360 टूट गया तो एक बार को 26,300 तक के लेवल, 26,300 तक के लेवल्स देखने को निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिखा सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स। सेंसेक्स पर जब हमको बात करनी है तो दोस्तों पहले तो लेवल्स से पहले एक बार हम लोग ये देखते हैं सेंसेक्स में आज हुआ तो हुआ क्या। सारे का सारा हरा है, टोटल ही ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको। और आप देख सकते हैं कोई रिलायंस है, कोई टाटा स्टील है, कोई टेक महिंद्रा है, कोई टीसीएस है, कोई भारती एयरटेल है, कोई एचसीएल टेक है, कोई आईटीसी है, सब ग्रीनरी में। रेड में क्या है, हिंदी यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और पावर ग्रिड। 418 पॉइंट प्लस में है, बड़ी अच्छी बात है साहब, बहुत ही अच्छी बात है। कल को एक्सपायरी है। लेट्स नाउ लुक एट दी डेरिवेटिव्स का चेन, ऑप्शन चेन, डेरिवेटिव्स की चेन जो है वो क्या कह रही है। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि डेरिवेटिव्स की चेन क्या कहती है। 81,018 पर हम लोग क्लोज हुए हैं, 81,018 पर। 81,018 पर अगर क्लोज हुए हैं, एक बार डेरिवेटिव्स चेन खोल लेते हैं जी। लेट्स नाउ लुक एट 81,000। पहले तो यही चीज़ करते होते हैं, हमारा पहला रिचुअल जो होता है मंडे को ये होता है कि कितना प्रीमियम है जो सेल करके गए होंगे, क्या जो स्ट्रेडल सेल करके गए होंगे उनके पास कितना प्रीमियम है। 81,000 पे अगर 242 प्लस 166, 242 प्लस 166 ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो ये 400 के करीब का प्रीमियम है। ठीक है जी, एक बार ऐसा करते हैं कि ये समझ लीजिए कि अगर 242 आपका कॉल साइड पे है, 166, 400 408, यानी कि 400 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट कल को रह गई, जहाँ पे अभी क्लोज हुई है इसके 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे के अंदर अगर रह जाती है मार्केट, तो भाई किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। वो सिनेरियो ये हो जाएगा कि प्रीमियम मीटिंग सिनेरियो हो जाएगा। 10 सवा 10 बजे एक बार देख लीजिएगा क्या प्रीमियम्स है। कहीं पता चला 100 सवा 100 रुपये के भी नीचे प्रीमियम्स हो गए दोनों साइड के, तो यानी कि ढाक के 3 पात हो जाएगा। और अक्सर ऐसा हमको देखने को मिला है, या तो कल को ढाक के 3 पात होने के चांसेस होते हैं, या फिर अक्सर, मैं ये नहीं कह रहा कल को भी ऐसा हो जाए, हो सकता है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाए, बट अक्सर ऐसा देखा है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी जिस दिन होती है उस दिन शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाता है। लेकिन क्या ऐसी कोई संभावनाएं दिखती हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। 81,000 पे कॉल राइटर है, बिल्कुल है, लेकिन 81,000 पे पुट राइटिंग होनी स्टार्ट हो गई है। 81,000 पे पुट राइटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, 81,000 पे पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग है जी। ठीक है जी, क्योंकि 81,000 का कॉल राइटर तो अनवाइंड करके पोजीशंस को अपनी को गया है, ऐसा लग रहा है कि उसको यहाँ से लग रहा है कि बुलिश सिचुएशन बन सकती है। अगर हम अपसाइड की बात करें तो 81,200 पर, 81,300 पर उसके बाद कॉल राइटर है, 81,500 पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठा हुआ है। 81,500 अगर ब्रीच करता है तो फिर 81,700 की और भी 81,800 की तरफ भी जाते हुए हम अपसाइड पे देख सकते हैं। लेकिन अगर 81,000 टूटता है तो भाई पुट राइटिंग 80,800, 80,600, 80,500 सब जगह है।
पुट राइटर्स का जमावड़ा लगा हुआ है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे पुट राइटर्स कह रहे हो कि हम इसको यहाँ से अब नीचे जाने नहीं देंगे। लेट्स नाउ लुक एट एक बार चार्ट पे क्या कहता है। जैसा कि हमने देखा है 81,000 पर अब क्या है, 81,000 पर अब हमारे लिए बना हुआ है क्या, हमारे लिए बना हुआ है जी अब 81,000 कॉल पुट राइटर्स का जोन। एनीवेज 81,093 जो कि आज का हाई है। लेट्स कीप इट सिंपल। 81,093 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो एक बार को 81,240 241 का लेवल दिख सकता है। 81,240 241 के ऊपर भी अगर निकल गए तो हमको एक बार को 81,400 81,400 के आसपास का लेवल दिखाई पड़ सकता है। और 81,400 टूटा तो 81,500 और 81,500 के ऊपर निकल गए तो 81,700 एंड देन व्हाई नॉट दोस्तों 82,000 तक का भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिल जाए। बीच में एक लेवल और आएगा, ये लेवल रहेगा 81,840 845 का। ये अपसाइड के लेवल्स दिखाए हैं मैंने, छोटे छोटे लेवल्स लगाए हैं कल के लिए, लेकिन क्या ऐसा कुछ होगा वो तो मौका ही बताएगा। डाउन साइड के लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए जब हम डाउन साइड के लेवल्स की बात करते हैं तो 81,000 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करता है तो 80,900 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब अगर ये सपोर्ट टूटता है दैट इज 80,884 80,884 टूटा तो दिक्कत शुरू। 80,722 80,722 80,722 भी अगर टूट गया तो हमको एक बार को ये लेवल दिख सकता है उस सिनेरियो में दैट इज़ 80,630 80,629 और अगर वो भी टूटा तो 80,510 506 के आसपास 80,500 506 का जो हमारा सपोर्ट है वो भी कर सकता है। टेस्ट कौन कर सकता है टेस्ट जी, उस पर टेस्ट हो सकता है सेंसिटिव इंडेक्स को। और डेटा क्या कह रहा है, डेटा इस समय ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह बुलिशनेस दिखा रहा है। बट याद रखिएगा हम डे मास पर अभी भी कमज़ोर हैं, मार्केट अभी भी सेल ऑन बाउंस है। हाँ कल को कोई शॉर्ट कवरिंग मूव सेंसेक्स रिलेटेड एक्सपायरी के कारण आ जाए तो वो एक अलग बात हो सकती है। दोस्तों दो चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। एक तो अगस्त में ही 24 अगस्त को अभी तक हमारा प्लान है कि पुणे में सेमिनार किया जा रहा है। अगर आपने उसमें रजिस्टर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन लिंक आपको दे रखा है। अगर आपका टॉप 50 में पहले 50 में आपका नंबर लगता है तो आपको लिंक पेमेंट लिंक भेज दिया जाएगा कि आप उससे पे कर सकते हैं। पहले कंफर्मेशन दी जाएगी उसके बाद ही पेमेंट लिंक भेजा जाएगा। 999 उसका फीस है, फुल डे का प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें कि लंच भी प्रोवाइड किया जा रहा है अलॉन्ग विद टी। ठीक है जी, पूरे दिन का प्रोग्राम होगा जिसमें हम काफ़ी कुछ सीखेंगे, सीखने को काफ़ी कुछ आपको ऑप्शंस इन फ्यूचर्स में मिलेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने चाहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी में कैसे काम करते हैं वो सीखना चाहते हैं। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में काम करना सीखना चाहते हैं तो आज ही डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज तो वीडियो में लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का, उस लिंक से अपना अकाउंट खुलवाइएगा और अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा अकाउंट खुलवाने के बाद, ताकि आपको ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाए और जो क्लास होगी 2 डेज़ का अगला जब भी क्लास होगा तो उसमें आपको ऐड कर लिया जाए। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू जस्ट टेक चैनल टिल नाउ, डू सब्सक्राइब इनटू इट नाउ। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड हैव अ ग्रेट Monday. Good luck for tomorrow's Sensex expiry. Bye bye.